हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भादु एकेडमी पर। दोस्तों, अब हम कंप्यूटर की पूरी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर का बेसिक से लेकर एडवांस तक जितना भी कोर्स होगा वो मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपने मेरा एक पहला वाला इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का वीडियो देख लिया था। अब मैं टॉपिक ले रहा हूँ कंप्यूटर की उत्पत्ति, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास क्या था, इस टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक कौन सा है? कंप्यूटर की उत्पत्ति। कंप्यूटर की उत्पत्ति, ये हमारा टॉपिक है भाई साहब। टॉपिक का नाम है कंप्यूटर की उत्पत्ति। अब देखते हैं दोस्तों, इंग्लिश में बोलेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या होता है दोस्तों? पहले क्या करेंगे दोस्तों, हमारे आपको सिलेबस में पता है, दिल्ली पुलिस के सिलेबस में क्या है, बेसिक कंप्यूटर दे रखा है। बेसिक कंप्यूटर के बारे में हमें बता रखा है, लेकिन एडवांस कंप्यूटर तो आपको पता है सूचना सहायक के एग्जाम में, कंप्यूटर टीचर्स के एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन हमारे कौन सा दे रखा है? बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर में क्या आता है? इनपुट आता है, आउटपुट आता है, मेमोरी आता है, MS ऑफिस आता है, इस प्रकार के सब्जेक्ट आते हैं। देखते हैं बेसिक कंप्यूटर में कौन कौन से आते हैं। बेसिक कंप्यूटर में क्या आता है दोस्तों? इनपुट आता है, एक भाई साहब इनपुट आता है, आउटपुट आता है, इनपुट आता है, आउटपुट आता है, MS ऑफिस आता है, MS ऑफिस आता है और इत्यादि, यानी आदि ऐसी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों एडवांस का आपको पता होना चाहिए। हमारे एडवांस नहीं दे रखा, आपको पता है दिल्ली पुलिस में 10 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के। कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। हमारे एडवांस का कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ एडवांस में क्या क्या आता है। एडवांस में क्या आती है? लैंग्वेज आती है, भाषा आती है, लैंग्वेज आती है, भाषा आती है, और क्या आता है? डेटाबेस आता है, SQL आता है, SDL आता है, डेटाबेस आते हैं। हम तो डेटाबेस के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, विस्तार से नहीं जानेंगे, सामान्य रूप से जानेंगे। और क्या आता है? SQL आता है, SDL आता है आदि। लेकिन दोस्तों ये एडवांस कंप्यूटर होता है ना, ये किस में पूछा जाता है? कंप्यूटर के टीचर के एग्जाम होते हैं ना, उसमें पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों हमें तो कंपटीशन फाइट करना है कंप्यूटर टीचर के एग्जाम में। वो कंपटीशन में क्या पूछा जाता है? हमारे साफ तरीके से सिलेबस में लिखा है, क्या लिखा है? बेसिक कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर। लेकिन दोस्तों हमारे एडवांस कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं है, ये हमारे एक सिलेबस में कभी नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड करता हूँ, फिर आगे देखते हैं। ले लिया होगा अपने स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे क्या है दोस्तों कि आपको डेफिनेशन मैंने पहले ही बता दी, दोबारा बता देता हूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली से संचालित होती है, जिसे यूजर इस प्रकार ये करता है तो हमें आउटपुट प्राप्त होता है। क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली से संचालित होती है, ये आप सभी को पता है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन सी उपकरण होती है, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के, वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक ये होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों कैबिनेट। क्या बोलते हैं इसको? कैबिनेट, कैबिनेट। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है, ये क्या है? प्रोसेस है। ध्यान रखना दोस्तों, जो डब्बा लगा होता है उसको कैबिनेट कहा जाता है, जो डब्बा होता है उसको कैबिनेट कहा जाता है। लेकिन जो प्रोसेसिंग होती है इसको क्या कहा जाता है? CPU कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? CPU कहा जाता है। ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है? CPU कहा जाता है। ये कैबिनेट है, जो ये डब्बा होता है ना, इसको कैबिनेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैबिनेट बोलते हैं। और क्या दोस्तों, और क्या क्या जुड़े होते हैं? CPU आपको पता है, CPU या प्रोसेसर। CPU का दूसरा नाम प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, प्रोसेसर। इससे क्या जुड़ा होता है दोस्तों? CPU से क्या जुड़ा होता है? CPU से मॉनिटर जुड़ा हुआ होता है। ये क्या है भाई साहब? ये है मॉनिटर। CPU से क्या जुड़ा होता है? मॉनिटर जुड़ा होता है, जो स्क्रीन के रूप में होता है उसे क्या बोलते हैं? मॉनिटर। और क्या जुड़ा होता है? और दोस्तों ये होता है जिसमें बहुत सारे बटन होते हैं, आपने देखा होगा बहुत बटन होते हैं इसमें, इसको बोलते हैं दोस्तों कीबोर्ड। क्या बोलते हैं? कीबोर्ड, कीबोर्ड बोलते हैं भाई साहब। ये भी इससे जुड़ा होता है, ये भी इससे जुड़ा होता है। आपको पता है कि सब कौन कनेक्ट करता है? CPU कनेक्ट करता है। सब कार्य कौन करता है? प्रोसेसर करता है, CPU करता है। और क्या जुड़ा होता है? इधर एक वो जुड़ा होता है, ये होता है साहब माउस।
ये माउस मैंने गोल क्यों बनाया, इसका भी कारण बताऊंगा। याद रखना माउस गोल क्यों बनाया, इससे हमारे क्वेश्चन तैयार होंगे। माउस की खोज किसने, इस प्रकार के क्वेश्चन तैयार होंगे। तो दोस्तों ये मेन पार्ट होते हैं। और तो वैसे प्रिंटर भी जुड़ा होता है, स्पीकर भी लगा सकते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक तो मॉनिटर होता है जो डेस्कटॉप का कार्य करता है, एक कीबोर्ड होती है, और एक माउस होता है, और एक कैबिनेट होता है, प्रोसेसर होता है। अब सुनो भाई साहब, आपको पता है एक बात तो बता दूं, कीबोर्ड होता है ना, वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस होती है, सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस होती है। माउस के बिना हम कंप्यूटर में काम कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर कीबोर्ड नहीं होगा तो कंप्यूटर में कार्य नहीं होगा। अब क्या दोस्तों, अब दोस्तों इस सभी को, ये सभी जो पार्ट्स बनाई है मैंने, इसको अमूर्त देने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछ लेते हैं। उस अमूर्त देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, उस वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों डॉक्टर वॉन न्यूमैन। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों, डॉक्टर वॉन न्यूमैन। उस कौन से वैज्ञानिक का जिसको इसको अमूर्त रूप दिया, अमूर्त रूप दिया, अमूर्त रूप दिया। किसने दिया साहब, डॉक्टर वॉन न्यूमैन ने क्या किया साहब, इसको अमूर्त रूप दिया। और क्या दोस्तों, इतनी बात सेट हो गई। अब बात करते हैं भाई साहब, कंप्यूटर का जनक आप सभी को पता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर का, मॉडर्न कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों, डॉक्टर वॉन न्यूमैन को कहा जाता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, आधुनिक कंप्यूटर का जनक, मॉडर्न कंप्यूटर का जनक, आधुनिक कंप्यूटर का जनक, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर वॉन न्यूमैन को क्या कहा जाता है साहब, आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इतनी बात सेट कर लेना। देखो मैंने बोला साहब ये क्या है, कैबिनेट है। कैबिनेट में क्या होती है साहब, प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है, प्रोसेसिंग, इसलिए इसका नाम क्या है, सीपीयू है। और क्या दोस्तों इससे क्या जुड़ा होता है, मॉनिटर जुड़ा हुआ होता है। और इससे क्या जुड़ा होता है, कीबोर्ड, बहुत सारी बटन होती है, इसलिए क्या जुड़ा होता है, इससे कीबोर्ड जुड़ा होता है। और ये क्या है दोस्तों, माउस, इससे क्या होता है, माउस कनेक्ट होता है। और इस सभी को अमूर्त रूप देने वाला, मतलब इस सभी को सम्मिलित करने वाला, इस सभी पार्ट्स को सम्मिलित करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था, डॉक्टर वॉन न्यूमैन था, डॉक्टर वॉन न्यूमैन था। और इसलिए क्या कहा जाता है, इसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं दोस्तों, अब क्या है दोस्तों, अब एक पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कीबोर्ड की उत्पत्ति कब हुई, इसका आविष्कारकर्ता कौन है, माउस की उत्पत्ति कब हुई, इसका आविष्कारकर्ता कौन है। इस प्रकार की जो बातें हैं वो उसका अध्ययन हम करेंगे। आप नोट्स बनाते चलिए दोस्तों, नोट्स बनाएंगे ना तभी स्टडी होगी। हम यहाँ मैं पढ़ा दूंगा, आप नोट्स नहीं बनाएंगे स्टडी नहीं होगी। यहाँ पे दिल्ली पुलिस का पूरा कोर्स कराया जाएगा आपको, हमारा बैच दिल्ली पुलिस स्पेशल के लिए ही है। भादो एकेडमी में आपको दिल्ली पुलिस स्पेशल का पूरा कोर्स कराया जाएगा। तो आप नोट्स बनाते चलिए। अब क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं कि भाई साहब कीबोर्ड की उत्पत्ति को, जो मैंने बताया था ना कि कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, इनका विस्तार से मतलब इनकी खोज किस हुई, क्रम के वाइज से देखेंगे। सबसे पहले खोज हुई थी दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले खोज हुई कीबोर्ड की। तो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, कीबोर्ड की उत्पत्ति, कीबोर्ड की उत्पत्ति या आविष्कारकर्ता, कीबोर्ड की उत्पत्ति या आविष्कारकर्ता कौन है, कीबोर्ड की उत्पत्ति आविष्कारकर्ता कौन है। तो दोस्तों इसका नाम है क्रिस्टोफर लोथम, क्रिस्टोफर लोथम, क्रिस्टोफर लोथम। वैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों, क्रिस्टोफर लोथम। वर्ष याद रखना दोस्तों 1868, वर्ष क्या याद रखोगे 1868, सन याद रखोगे 1868। तो दोस्तों इतनी बात दिमाग में सेट रखना, वैज्ञानिक का नाम था क्रिस्टोफर लोथम, वर्ष क्या याद रखोगे 1868। दोस्तों ध्यान रखना, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, एक बार याद कर लेना, जिंदगी में याद होगा। याद करने के भी दोस्तों तरीके होते हैं, रिवीजन करने के भी तरीके होते हैं, और दिमाग में सेट करने के भी तरीके होते हैं। एक चीज़ को अगर हम 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो हमारी याद हो जाएगी। आपको पता है हम जब छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल में जाते थे, हमसे वहाँ पे गिनती बुलाया करते थे, पहाड़ी बुलाया करते थे, टेबल बुलाई जाती थी, जैसे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये कि वो हम जैसे ही रिपीट करते थे ना तो हमारे दिमाग में सेट होता था। उसको सेट करने का तरीका है, सेट करने का तरीका बता रहा हूँ, याद रखना। की से कीबोर्ड, की से क्रिस्टोफर, की से कीबोर्ड, की से क्रिस्टोफर, की से कीबोर्ड, की से क्रिस्टोफर। ध्यान रखना। अब आपके ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन आते हैं, आप मुझे उम्मीद है कि आप सही कर दोगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मॉनिटर की उत्पत्ति, मॉनिटर की आविष्कार करता, मॉनिटर की उत्पत्ति या फिर आविष्कार करता। मॉनिटर की उत्पत्ति आविष्कार करता कौन है दोस्तों? इस वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों फर्दिनांद ब्राउन। क्या नाम है? फर्दिनांद ब्राउन। फर्दिनांद ब्राउन, ठीक है भाई साहब। और वर्ष क्या देखोगे दोस्तों इसकी 1897। क्या देखोगे 1897। याद करने का तरीका बता देता हूँ दोस्तों में। फर्दिनंद, नंद का मतलब क्या होता है दोस्तों? नंद का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण क्या होता है? नंद। नंद क्या करते थे? पूरे गोपियों पर राज किया करते थे, पूरे मतलब मथुरा पर राज किया करते थे नंद। इसी प्रकार दोस्तों आपको पता है मॉनिटर अगर नहीं होगा तो हम कंप्यूटर में काम कर सकते हैं क्या? हमारे पास स्क्रीन ही नहीं होगी, आपके पास जो लाइव का मोबाइल ही नहीं होगा तो आप देखोगे कैसे? उसी प्रकार मैं बात करूँ, अगर आपके पास मॉनिटर नहीं होगा तो काम कर सकते हैं। तो फर्दिनंद, नंद मतलब मॉनिटर, नंद का याद करोगे क्या? मॉनिटर। और वर्ष क्या याद करोगे? 1897। अगला कौन सा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन बनता है माउस की उत्पत्ति या माउस के आविष्कार करता। माउस की उत्पत्ति, माउस की उत्पत्ति आविष्कार करता कौन है? ठीक है भाई साहब। माउस की उत्पत्ति किसने किया, आविष्कार करेंगे? डगलस एंगलबर्ग। इसका डगलस एंगलबर्ग भी बोलते हैं दोस्तों, या डगलस एंजलबर्ग भी बोलते हैं इसको। डगलस एंगलबर्ग, एंगलबर्ग या इसको बोलते हैं एंजलबर्ग। एंजलबर्ग, एंगल भी बोलते हैं, एंजलबर्ग भी बोलते हैं। तो आपको पूछे कि माउस के आविष्कारकर्ता का क्या नाम है, तो बोलो डगलस एंगलबर्ग। वर्ष याद रखोगे 1964, 1964। दोस्तों मैंने आपको बताया था, जब इसके पार्ट्स बता रहा था, कंप्यूटर के पार्ट्स बताए थे अलग अलग, तो मैंने माउस क्या करती किस प्रकार समान बताई थी? डग के समान, यानी जीरो के समान। जीरो के समान मतलब जीरो बोलते हैं डग। जब वीरेंद्र सहवाग पहली बॉल पर आउट हो जाते थे तो कमेंटेटर बोलता था आज तो सहवाग पहली बॉल पर आउट हो गए, यानी डग पर आउट हो गए। वो बोलता था डग पर आउट हो गए। डग का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। डग का मतलब भी क्या होता है? जीरो। तो माउस किस आकार का होता है? जीरो के आकार का होता है। तो जीरो मतलब डगलस। तो याद रखो डग डग मतलब डगलस। तो माउस की खोज किसने की? डगलस एंगलबर्ग ने। डगलस एंगलबर्ग ने कब की? 1964 में। आगे दोस्तों, आगे आता है दोस्तों क्या बच गया? सीपीयू। सीपीयू की उत्पत्ति या फिर आविष्कारक। सीपीयू की उत्पत्ति या फिर आविष्कारक। आविष्कारक। सीपीयू की उत्पत्ति किसने की? वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों फेडरिको फेगिन। वैज्ञानिक का नाम क्या था दोस्तों? फेडरिको फेगिन। वर्ष क्या था दोस्तों? वैज्ञानिक का नाम था फेडरिको फेगिन। वर्ष था 1971, 1971 वर्ष था दोस्तों, 1971। और 1971 में जो सीपीयू बनाया गया था, जो प्रोसेसर बनाया गया था, उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था दोस्तों, याद रखना, उसका नाम था इंटेल 4004। इंटेल क्यों नाम रखा गया? क्योंकि दोस्तों इसने जिस कंपनी ने बनाया था उस कंपनी का नाम था इंटेल। कहाँ की कंपनी थी दोस्तों? अमेरिका की कंपनी थी। इंटेल कंपनी कहाँ की थी दोस्तों? याद रखा, अमेरिका की कंपनी थी। इंटेल कंपनी थी भाई साहब अमेरिका की। ठीक है भाई साहब, इतना काम हो गया हमारा। इंटेल कहाँ की कंपनी थी? अमेरिका की कंपनी थी। और क्या बोलते हैं दोस्तों, जो ये इंटेल 4000 था, ये क्या था? इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ये इंटेल 4004 क्या था? प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस। प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये क्या था दोस्तों? प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? इंटेल 4004 क्या था? प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस था, जिसका क्या किया गया दोस्तों? ये प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस था इसका, जिसका क्या किया गया बाद में कंप्यूटर में इसमें उपयोग में ले लिया गया। तो दोस्तों इतनी बात थी। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। अब दोस्तों हमारी निरंतर क्लास जारी रहेगी, ऐसा नहीं कि एक दिन आ गई एक दिन नहीं, ऐसा नहीं, निरंतर क्लास जारी रहेगी। चलो देखते हैं, ऐसी थोड़ी सी क्वेश्चन है, वो बेसिक कंप्यूटर है, उसके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ये टॉपिक के वाइज चल रहे हैं कंप्यूटर की उत्पत्ति, इसके 2-3 पार्ट बनेंगे, कंप्यूटर की उत्पत्ति फर्स्ट, सेकंड, फिर इसके बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चन देखेंगे, 10-12 क्वेश्चन देखेंगे हम, जो ताकि आपकी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, एग्जाम में क्या हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलो दोस्तों अगला क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर की उत्पत्ति कौन सी भाषा में हुई। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है दोस्तों कंप्यूटर की उत्पत्ति, कंप्यूटर की उत्पत्ति कौन सी भाषा में हुई। दोस्तों आप नोट्स बनाते चलिए, तभी मैं पूरा डिटेल से लिख रहा हूँ, वरना मैं सीधा भी बता सकता था आपको। पूरा नोट्स बनाते चलिए डिटेल से। कंप्यूटर की उत्पत्ति कौन सी भाषा में हुई, तो दोस्तों ध्यान रखना, उत्पत्ति पूछे तो करोगे अंग्रेजी, अंग्रेजी करोगे। अंग्रेजी दोस्तों अगर नहीं आए, अगर आपके अंग्रेजी नहीं आए तो क्या करोगे दोस्तों, लैटिन करोगे। क्या करोगे, लैटिन करोगे। अगर लैटिन भी नहीं आए तो क्या करोगे दोस्तों, ग्रीक करोगे। क्या करोगे, ग्रीक करोगे। तो ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि थोड़े दिन पहले क्या हो गया, इसका सिलेबस जो एनसीईआरटी बुक थी उसमें क्या हुआ, सिलेबस चेंज हो गया। पहले क्या था दोस्तों, कंप्यूटर की भाषा थी लैटिन। आपको पता है मिस्र देश में क्या बोली जाती है, 2 भाषा बोली जाती है, एक तो लैटिन व एक ग्रीक भाषा बोली जाती है। 2 भाषा किस में बोली जाती है, मिस्र देश में बोली जाती है। मिस्र देश में कितनी भाषा बोली जाती है, 2 भाषा बोली जाती है। फिर क्या हुआ दोस्तों, मिस्र देश में कितनी भाषा बोली जाती है, एक तो लैटिन बोली जाती है, एक ग्रीक बोली जाती है। और आपको पता है मिस्र देश का तो पुरानी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया सभ्यता, वहाँ की पुरानी सभ्यता थी, इसलिए क्या गया, विश्व में इसका नाम विख्यात था। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाषा होगी कंप्यूटर की कौन सी भाषा में, तो आप क्या बोलोगे साहब, अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में हुई, अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी नहीं है तो क्या करोगे, लैटिन, लैटिन नहीं है तो क्या करोगे, ग्रीक करोगे। अगला क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, कंप्यूटर की उत्पत्ति कौन सी शब्द से हुई, कंप्यूटर की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई। कंप्यूटर की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई। तो दोस्तों क्या रखोगे, कंप्यूटर की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई, तो आपको पता है किससे हुई, कंप्यूट से। किससे हुई, कंप्यूट से। क्रमवाइज चल रहा है दोस्तों। अब बताएंगे कंप्यूट की अर्थ क्या होता है, कंप्यूट से। कौन से शब्द से हुई, कंप्यूट से। अगला क्वेश्चन बनता है कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है, कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है। कंप्यूट शब्द होता है, उसका अर्थ क्या होता है, कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना। क्या करना, गणना करना। ये क्या होता है गणना करना, आपको भी पता है कि भाई साहब पहला जो कंप्यूटर आया था, जो पहला गणना करने वाला यंत्र था वो अबेकस था। क्या था, अबेकस। तो उसमें क्या की गणना की गई थी, 1 2 3 4 इस प्रकार की गणना की गई थी। तो ये क्या होता है, गणना करने वाला ये क्या है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य होता है, मेन कार्य होता है। मेन वर्क क्या होता है कंप्यूटर का, गणना करना। आपको पता है लाखों करोड़ों अरबों संख्या को ये चल सेकंडों में क्या कर सकता है, ये सोल्व कर सकता है। अब बात करते हैं कि गणना करने वाले जो यंत्र था उसका सबसे प्राचीन नाम क्या था। तो ध्यान रखना दोस्तों, गणना करने वाला सबसे प्राचीन नाम था अबेकस। क्या नाम था उसका, अबेकस। तो क्या है, गणना करने वाले सबसे प्राचीनतम उपकरण, सबसे प्राचीनतम उपकरण, गणना करने वाला सबसे प्राचीनतम उपकरण कौन सा था। तो दोस्तों ध्यान रखना, उसका नाम था अबेकस। क्या नाम था, अबेकस नाम था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनता है कि अबेकस की खोज कहाँ हुई थी। पता होना चाहिए इसकी खोज कहाँ हुई थी। तो ध्यान रखना, अबेकस का निर्माण कहाँ हुआ था, इसकी खोज हुई थी। इसकी खोज हुई तो दोस्तों बेबीलोनिया में। अब बताऊंगा बेबीलोनिया में, चीन में, कोई बोलता है चीन में, क्या होता है इसमें अंतर। ये इसकी खोज कहाँ हुई, बेबीलोनिया। दोस्तों ध्यान रखना, बेबीलोनिया, बेबी मतलब बच्चा, कंप्यूटर का बच्चा। सबसे मतलब क्या होता है, सबसे आता है तो बच्चा ही आता है ना। तो ध्यान रखना बेबीलोनिया। बेबीलोनिया कहाँ पड़ता है, बेबीलोनिया पड़ता है दोस्तों इराक। कहाँ पड़ता है, इराक में। और दोस्तों
अगर बेबीलोनिया ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे? इराक। इराक भी नहीं है, ये आपकी किस्मत खराब है। तो क्या करोगे दोस्तों? तब करोगे चाइना। क्या करोगे? चीन करोगे। कैसे दोस्तों? क्या था? आज से पता है आपको, बहुत पुरानी बात है ये, बहुत पुरानी बात है, बहुत सालों पुरानी बात है। उसमें क्या था? चीन क्या था? चीन का विस्तार बहुत दूर तक था, मतलब उसमें इराक, ईरान, बगदाद, इराक के ज़्यादा बगदाद, सीरिया, सारी इसके क्या चीन के अंडर आते थे। पूरे किसके अंदर आते थे? चीन के। तो इराक भी किसके अंदर आता था? चीन के अंडर आता था। मान लो ये इराक किसके अंदर आता? चीन के अंदर। और इराक चीन के अंदर आता था, तो इससे चीन का पार्ट था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये क्या बन गया? अलग देश बन गया। क्या बन गया साहब? अलग देश बन गया। तो क्या करोगे? बेबीलोनिया कर दोगे। बेबीलोनिया है तो क्या करोगे? इराक कर दोगे। इराक नहीं आए तो क्या करोगे साहब? चाइना करोगे। क्या करोगे? चीन करोगे। अब बात करते हैं दोस्तों की अबेकस होता है। अबेकस को जापान में क्या कहा जाता है? क्या हुआ कि दोस्तों जैसे इसने, चीन ने इसकी खोज कर ली, फिर अगले देशों के पास गया, जापान ने क्या किया? इसमें कुछ आंशिक सुधार कर दिए। कुछ आंशिक क्या कर दिए? परिवर्तन कर दिए। आंशिक क्या कर दिए? सुधार कर दिए। तो क्या किया? जापान, अबेकस को जापान में क्या कहा गया? अबेकस को जापान में क्या कहा गया दोस्तों? उसका नाम है सारोबान। क्या कहा गया दोस्तों? सारोबान कहा गया। अबेकस को जापान में क्या गया साहब? सारोबान कहा गया। अब दोस्तों आगे क्या करते हैं कि अबेकस सारोबान कहा गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट दे लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, आगे देखते हैं। अबेकस था। अबेकस की आकृति कैसी थी? इसका डायग्राम किसका बनेगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, अबेकस इस तरह का था, इस तरह का था। यहाँ क्या थे दोस्तों? मणिये थे। क्या थे? मणिये थे। दो तार थे उसमें, क्या थे? मणिये थे। इस मणियों को क्या गणना करता था? इस मणियों को क्या किया जाता? गिना जाता था। अभी इसको मणि है उसको गिना जाता था। दो तार थे, लेकिन इसने सबसे पहले इसमें क्या चाइना ने बनाया। जापान ने क्या कर दिया कि इस लोहे के तार होंगे तो इसको चांदी का कर दिया होगा या सोने का कर दिया होगा, तो इसमें आंशिक परिवर्तन कर दिया। इसलिए उसको क्या बोला गया? जापान में सारोबान बोला गया। सारोबान क्यों बोला गया दोस्तों? सारोबान इसलिए बोला गया दोस्तों क्योंकि जापान में जो देवी देवता होता है, भगवान होता है, ईश्वर होता है, उसको क्या बोल जाता है? सारोबान कहा जाता है। इसलिए जापान ने उसको अपना भगवान का रूप दिया, अपने देवी देवताओं का रूप दिया, इसलिए क्या कहा गया दोस्तों? सारोबान कहा गया। अब बात करते हैं कि भाई साहब आपको पता है कि, अब बात करते हैं कि एक नंबर अबेकस हो गया। अब दूसरा कौन सा आएगा? अबेकस के बाद किसकी खोज हुई? अबेकस के बाद दूसरा जो कंप्यूटर आया या गणना करने वाला यंत्र आया, उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था नेपियर्स बोन्स। क्या नाम था? नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स। ठीक है दोस्तों, गणना करने वाले यंत्र का नाम क्या था? नेपियर्स बोन्स। कब हुई इसकी खोज? तो याद रखना दोस्तों, इसकी खोज हुई थी, वर्ष याद रखना, 1617 में। कब हुई थी? 1617 में। और वैज्ञानिक का नाम क्या था? जॉन नेपियर्स। क्या नाम था दोस्तों? जॉन नेपियर्स। ध्यान रखना दोस्तों, इसके नाम पर ही था, तो याद रखो जॉन नेपियर्स। वैज्ञानिक का नाम क्या था दोस्तों? जॉन नेपियर्स। जॉन नेपियर्स। ठीक है दोस्तों, आप पूछे जॉन नेपियर्स कहाँ का था? तो याद रखना दोस्तों, एक देश था जिसका नाम था स्कॉटलैंड। कहाँ का था जॉन नेपियर? स्कॉटलैंड का था। स्कॉटलैंड का था। ठीक है दोस्तों, जॉन नेपियर्स पूछे तो क्या रखोगे? स्कॉटलैंड का था। अब बात करते हैं कि दोस्तों जो ये था, क्या बोलते हैं इसको, जो नेपियर्स था या फिर नेपियर्स बोन्स था, इसका दूसरा नाम क्या था दोस्तों? इसका दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना दोस्तों, इसका दूसरा नाम था इसका सेकंड नाम क्या था? इसका सेकंड नाम था दोस्तों लोगेरिथम। क्या नाम था? लोगेरिथम।
इसका सेकंड नाम क्या था दोस्तों? लॉगरिथम क्या था? इसका सेकंड नाम था। और क्या था दोस्तों इसमें और इंपॉर्टेंट क्या था नेपियर्स बोन्स में? ये क्या थी भाई साहब? कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। क्या कौन सी डिवाइस थी? कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। ठीक है दोस्तों, इतना काम हो गया कि भाई साहब जो ये थी नेपियर्स बोन्स की क्या थी? कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। और इसके वैज्ञानिक था जॉन नेपियर्स, कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। खोज कब हुई थी? 1617 में क्या हुई थी? इसकी खोज हुई थी। दूसरा नाम था लॉगरिथम और कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। कौन सी डिवाइस थी दोस्तों? कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। अगला दोस्तों कौन सा था? एक बार स्क्रीनशॉट दो दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट दे लो आप। दोस्तों साथ साथ पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपको पता है कि इस बार दिल्ली पुलिस एग्जाम कौन करा? एसएससी करा रहा है। एसएससी करा रहा है, बहुत ही अच्छे लेवल का एग्जाम होगा। और साथ साथ पढ़ते कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है हमारी अलग अलग फैकल्टी है, रीजनिंग की अलग है, साइंस की अलग है, जीके की अलग है। साइंस और कंप्यूटर तो आपको पता है कि मैं ही पढ़ाऊंगा, साइंस और कंप्यूटर की फैकल्टी में ही हूँ। और आपको पता है कि भाई साहब कंप्यूटर की अब सीरीज चालू स्टार्ट हो गई है, साइंस की भी स्टार्ट हो जाएगी। चिंता मत करो, आप अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो। जैसे तैयारी करते रहोगे मजा आएगा, जोश और जुनून के साथ। दोस्तों एक बात बता देता हूँ भाई साहब, पढ़ाई के साथ साथ जोश और जुनून होना चाहिए। जिसमें जोश और जुनून नहीं होगा वो भाई साहब जिंदगी में कभी नहीं सक्सेस नहीं होगा, कभी नहीं पढ़ेगा। अगर जिसमें जोश और जुनून होगा, भाई साहब मुझे तो आज पढ़ना है, मुझे तो 5 बजे उठना है, सुबह 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है। दोस्तों पढ़ाई जोश और जुनून के साथ कीजिए, मज़ा आ जाएगा दोस्तों पढ़ने भी आ जाएगा। और हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारे पढ़ाने में भी आपको मज़ा आ जाएगा। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए, जोश और जुनून बहुत जरूरी है भाई साहब। आपको पता है कि भाई साहब नौकरी ऐसे नहीं मिलती, किस्मत वालों को मिलती है। पता है ना आपको, सबको पता है कि भाई साहब ऐसे नहीं मिलती। अब आपको पता है कि भाई साहब पढ़ाई बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई आज के जीवन में। आपको पता है भाई साहब, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, वो तो इस दुनिया में कुछ लायक भी नहीं है, आपको पता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, पढ़ाई और जोश जुनून के साथ करते पढ़ते रहिए। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। हमारे चैनल को इतना प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगला दोस्तों बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 2 बात कर ली, एक तो दोस्तों ने अबेकस की बात कर ली थी, एक नेपियर्स बोन्स की बात कर ली थी। तीसरा कौन सा आया था? तीसरा आया था दोस्तों, जिसका नाम था पास्कलाइन। क्या नाम था? पास्कलाइन। तीसरा था दोस्तों जिसका नाम था पास्कलाइन। बात करते हैं कि भाई साहब इसकी वर्ष क्या थी, खोज कब हुई थी, निर्माण कब हुआ था? तो याद रखना दोस्तों 1642 में। 1642 में। वैज्ञानिक का नाम क्या था दोस्तों? वैज्ञानिक का नाम याद रखना, ब्लेज पास्कल। क्या याद नाम कहोगे? ब्लेज पास्कल। वैज्ञानिक का नाम क्या था दोस्तों? ब्लेज पास्कल था। और ये क्या था दोस्तों? पास्कलाइन था। ये प्रथम कैलकुलेटर था। विश्व का प्रथम कैलकुलेटर कौन सा था दोस्तों? तो क्या याद रखोगे? पास्कलाइन था विश्व का प्रथम कैलकुलेटर। तो ये क्या था? कैलकुलेटर था। और कौन सा था दोस्तों? विश्व का प्रथम कैलकुलेटर पूछे तो क्या करोगे आप? पास्कलाइन करो। विश्व का प्रथम कैलकुलेटर। विश्व का प्रथम कैलकुलेटर कौन सा था दोस्तों? पास्कलाइन। कौन सा था? पास्कलाइन। विश्व का प्रथम कैलकुलेटर पूछे तो क्या बोलोगे दोस्तों? पास्कलाइन था। और क्या था दोस्तों? और इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं? ये क्या थी दोस्तों? एडिंग मशीन थी, जोड़ने वाली मशीन थी, इसलिए बोलते दोस्तों ये क्या थी? एडिंग मशीन थी। ठीक है भाई साहब। ये क्या थी दोस्तों? एडिंग मशीन थी। और क्या थी? एक थी दोस्तों अर्थमेटिक मशीन थी। क्या थी? अर्थमेटिक। विश्व की कौन सी थी? अर्थमेटिक मशीन थी। विश्व की अर्थमेटिक मशीन थी। विश्व की क्या थी दोस्तों? अर्थमेटिक मशीन थी।
दोस्तों आपको दिक्कत आ रही होगी, मतलब मार्कर में ऐसे में दिक्कत आ रही होगी। दोस्तों ये सेट 1-2 दिन में कंप्लीट सेट हो जाएगा, हमारा जो स्टूडियो है वो कंप्लीट सेट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा मतलब आप प्यार ऐसे ही देते रहना, 1-2 दिन में कंप्लीट सेट हो जाएगा। मार्कर की कोई दिक्कत नहीं आएगी, लाइट लूट की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जल्दी भी बनाया गया था और 1-2 दिन में हमारा सब कुछ सेट हो जाएगा। फिर आपकी कोई वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों अगला कौन सा था, 4 नंबर कौन सा था दोस्तों, 4 नंबर कौन सा यंत्र आया था, उसका नाम था लेबनिज। क्या नाम था, लेबनिज कैलकुलेटर। लेबनिज कैलकुलेटर, लेबनिज कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। लेबनिज कैलकुलेटर में क्या था दोस्तों, लेबनिज कैलकुलेटर की खोज हुई थी सन 1672 में, सन 1672 में। और कौन सा वैज्ञानिक का नाम भी कौन सा था, यही था भाई साहब, लेबनिज था। क्या था, गोडफ्रीड लेबनिज। क्या नाम था, गोडफ्रीड लेबनिज, गोडफ्रीड लेबनिज, गोडफ्रीड लेबनिज। और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये क्या था, प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कंप्यूटर था, प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कंप्यूटर, प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कंप्यूटर था, प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कंप्यूटर था। ये क्या था दोस्तों, हमने 4 पढ़ लिए। लेबनिज की खोज कब हुई थी, 1672 में। वैज्ञानिक नाम था गोडफ्रीड लेबनिज। ये क्या था, प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कंप्यूटर था। एक बार दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका सेकंड पार्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।